वानी घड़ी का बोर्ड। शाम ढल चुकी थी। दिल्ली के चांदनी चौक की भीड़ अब भी वैसी ही थी। शोर, धुआं और भागते हुए चेहरे। इस चहलक पहली के बीच ही एक बरगद के पेड़ के नीचे राम मुकाकर अपनी छोटी सी स्टॉल जगाए बैठे थे। उनकी स्टॉल पर सिर्फ दो चीजें थीं, एक मिट्टी का दिया और एक पुरानी सुनहरे रंग की घड़ी। घड़ी की हालत बहुत पुरानी थी। उसका शीशा धुंधला था और दोनों सुइयां ठीक 4:10 पर अटकी हुई थीं। यह घड़ी चलती नहीं थी, पर काका उसे सबसे ज्यादा संभाल कर रखते थे। एक नौजवान ग्राहक उनके पास रुका। उसने उत्सुकता से पूछा, काका, यह घड़ी कितने की है? मुझे पुरानी चीजें जमा करने का शौक है, रामू काका ने धीमी आवाज में कहा। बाबू, यह बिकने के लिए नहीं है, जब यह तो रुकी हुई है, ग्राहक ने जोर देकर कहा। मैं आपको इसके अच्छी कीमत दूंगा। काका ने मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जिसमें थकान और उदासी का मिश्रण था। बाबूजी, इसकी कीमत आप नहीं लगा पाएंगे। यह सिर्फ एक घड़ी नहीं है, यह मेरा समय है। ग्राहक कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर निराशा में चला गया। जैसे ही वह गया, रामू काका ने धीरे से घड़ी को उठाया और अपनी शर्ट की जेब में रख लिया, जहां वह हमेशा रहती थी। उनकी आंखें बंद हो गई और समय पीछे भाग गया। 40 साल पुरानी टूटी हुई छत वाली एक छोटी सी कोठरी। रामू और उनकी पत्नी गीता, वे बहुत गरीब थे, पर उनके बीच का प्रेम किसी राजा के खजाने से कम नहीं था। यह घड़ी रामू ने अपनी पहली बड़ी कमाई से खरीदी थी। गीता इसे देखकर बच्चों की तरह खुश हो गई थी। वह अक्सर इसे पहनकर बैठ जाती और कहती थी, जब भी यह मेरे पास होगी मुझे पता रहेगा कि तुम बस थोड़ी देर में आ रहे हो। रामू रात की पाली में काम करते थे। हर शाम ठीक 4:10 पर गली के नुक्कड़ पर पहुंचते थे और गीता का ठीक उसी समय दरवाजे पर खड़ी उनका इंतजार कर रही होती थी। 4:10 यह उनके मिलन का, उनके धैर्य और प्रेम का समय था। एक रात गीता बहुत बीमार पड़ गई। रामू उन्हें लेकर अस्पताल भागे, पर सब व्यर्थ रहा। आखिरी सांस लेने से पहले गीता ने रामू का हाथ थाम लिया। उनके दूसरे हाथ में वही पुरानी सुनहरी घड़ी थी। 4:10 से वह बस इतना ही फुसफुसाई और उनकी आंखें बंद हो गईं। रामू ने देखा कि घड़ी की सुइयां भी ठीक 4:10 पर रुक चुकी थीं। शायद गीता के हाथ से जमीन पर गिरने के कारण, या शायद इसलिए क्योंकि उनके बिलाग्रा मुफ्त के लिए समय वहीं ठहर गया था। वह घड़ी आज तक उसी समय पर रुकी हुई है जिस समय उनके जीवन की सबसे प्यारी प्रतीक्षा समाप्त हो गई थी। दामू काका ने आंखें खोली। भीड़ अभी भी चल रही थी, पर अब उन्हें शोर नहीं सुनाई दे रहा था। उन्होंने अपने दिल पर हाथ रखा जहां घड़ी रखी थी। घड़ी का बोझ भारी नहीं था, यह उस प्रेम का बोझ था जो कभी हल्का नहीं हो सकता था। रामू काका जानते थे कि जब तक यह घड़ी उनके पास है, उनके जीवन का सबसे खूबसूरत पल 4:10 उनके साथ हमेशा रहेगा। वह घड़ी उनके लिए एक समय बताने वाला यंत्र नहीं, बल्कि गीता के अनंत इंतजार का प्रतीक थी, और वह हर शाम 4:10 के उस शाश्वत क्षण को अपने सीने से लगाए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे।